आपको हमेशा काम का लगना चाहिए. You must be keen interested, या you must be committed towards your tasks, but without stress, not with the stress. स्ट्रेस में तो आपको समझ में नहीं आएगा ना. तो डूइंग मोर इन लेस टाइम विदाउट स्ट्रेस, दिस इज द फोकस, दिस इज द की. बट कैसे करेंगे? व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड. हु कैन टेल मी हु इज ऑर्गेनाइज्ड? क्या मतलब है ऑर्गेनाइज्ड का? कौन बताना चाहेगा? कैन समबडी टेल मी व्हाट डज ऑर्गेनाइज्ड? ये तो मेरा प्यारा वर्ड है. आई लव दिस वर्ड अ लॉट. Who can say that, Miss, I'm organized and I want to listen to you people also? Can somebody tell me? 29 members हैं अभी. Organized एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज क्लीन तरीके से करता है. A person who does the work coherently, completes the task coherently. There's a neat and clean things when he does या she does the task. The person if is organized then. And I believe in this word. Why? Because जब तक मैं organized नहीं होगा मेरे सारे काम फैले रहेंगे. अब yesterday I was busy, it does not mean that I was not being productive. I was. देखो ना 4000 आए. और क्या किया? और कुछ नहीं. और मैंने निशान सर को कॉल किया. I asked him to go and get the design made. उन्होंने डिजाइन बनवाई. उसमें भी गलती है, मैंने उनको बताया. इसका मतलब निशान सर ने काम नहीं किया, किया उन्होंने भी. तो श्याम सर क्या कर रहे थे? बैच पढ़ा रहे थे. तो मोनिका मैम क्या कर रही थी? कॉल कर रही थी. So you do the task or you get the tasks done in horizontal way or vertical way. I want to tell you people, guys, don't worry. मैंने कहा था ना, there would be 100% changes if you understand what I'm teaching you people, but you need to implement these all things. If you are unable to implement, so 100% you are mismanaging everything. A person who does the task coherently, precisely, in well way, in well mannered, the person is called organized. और ध्यान रखिएगा, ये बंदा आपको हर घर में मिलेगा. बिगिन मम्मा से होती है आपकी. मॉम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड लेडी इन दिस ऑल प्लानेट, क्योंकि वो माँ बेटी भी है, वो माँ बहन भी है, वो माँ भाभी भी है, वो माँ बेटी भी है. जब बेटी होती तो पूरा कचरा करती है, बहन बनती है तो भाई की पिटाई करती है, वाइफ बनती है तो हस्बैंड की ठुकाई होती है. जैसा अभी कुछ बच्चे अभी एंगेज्ड हुए हैं इनमें से, तो उन बच्चों को मैंने बोला भी था, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एंगेज्ड हो गए हो तो थोड़ा साफ सुथरा रखा करो, बैचलर लाइफ छोड़ दो. ऐसे नहीं कि कहीं कुछ और टंगा है, कहीं और टंगा है, सॉक्स कहीं और है, शूज कहीं और पड़े हैं. वो मत कर देना जो मैंने किया था बिगिन में. तो ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास सारी चीजें नीट होंगी, क्लीन होगी, वो हर चीज मैनेज करेगा. उसके अंदर गट्स होंगे उस काम को करने के. द पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड. और वो काम हमेशा कैसे करेगा? जब वो क्या होगा? डिसिप्लिन. You know what's the difference between organized and disciplined person? Disciplined जो व्यक्ति होगा, you know, when you have the disciplined manner, it gives you power and potential to kill the problems, you know, either physically or mentally. कोई भी प्रॉब्लम्स हो. डिसिप्लिन व्यक्ति क्या होता है? उसने दिमाग में डाल लिया है कि काम को करना है. उसके पास पावर आती है. वो पावर लेता अंदर से ही लेता है, वो बाहर से नहीं लेता. आज मुझे बैच पढ़ाना है, मैंने बाहर से पावर थोड़ी ना लिए. आपके बैच को पढ़ाने के लिए देखो 30 मेंबर्स आए हुए हैं, 30 मेंबर्स. हो सकता है लास्ट में 20 मेंबर्स भी हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं. बिलीव इन मी, अभी वेट करना. आई विल मेक यू डू द एक्सरसाइज. मैं आपको एक एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा ताकि आपको पता पड़े कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं. जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे आप काम ढंग से नहीं कर पाएंगे. जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे आपके अंदर वो पावर ही नहीं होगी काम को करने की. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है, अब हर काम को अच्छी तरीके से करते हैं, बट आपके अंदर पावर नहीं है उस काम को करने की, तो सोचिए, मैं पंकज हूं, 10 लोग हैं, काम को मैं ढंग से करवाता हूं, बट मेरे अंदर पावर नहीं है उस काम को करवाने की, तो कैसे करवाऊंगा? मैं अभी भी ऑर्गेनाइज्ड हूं, जब भी काम करता हूं ढंग से करता हूं, लेकिन काम साल भर में एक बार करता हूं तो व्हाट्स द यूज? डू मोर इन लेस टाइम विदाउट स्ट्रेस. दिस शुड बी योर पॉलिसी. चाहो तो उसको लिख सकते हो, or else you can take the screenshot that do more in less time without stress.
वैसे अलाउड नहीं है बट यूज करो, मना करूंगा तब भी आप स्क्रीनशॉट तो लोगे, ये तो मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो डू मोर इन लेस टाइम विदाउट स्ट्रेस, इट्स योर फोकस, दिस इज योर की। एंड इट कैन कम व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, इट कैन कम व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड। यू नो आपकी बॉस आपको उस पोजीशन पे तभी लाके देंगे जब वो अपना खुद का दूसरा वर्जन आपके अंदर देखते हैं। बॉस कभी भी उस बंदे को वहां पे नहीं लाके रखेगा जो कुछ दूसरा ही वर्जन देख रहा है और जो काम ही नहीं कर रहा है और रिजल्ट भी नहीं लेके दे रहा है। वो डिफरेंट काम कर रहा है, डिफरेंट रिजल्ट लाके दे रहा है, तो चलेगा। हो सकता है उसमें लॉस हो, बट बॉस बोलेगा इसके अंदर वो डिसिप्लिन है, वो पावर है। हो सकता है कि मेरे आइडियाज फेल हो जाए, बट स्टिल आई बिलीव इन माई आइडियाज, आई हैव नॉट फेल्ड येट, मेरे आइडियाज फेल हुए हैं। हो सकता है कि मेरी पावर फेल हो जाए, बट आई हैवंट फेल्ड येट, आई विल अगेन सपोर्ट माई पावर टू हेल्प मी गो अहेड। हेल्प योर पावर हेल्प यू, मदद करो अपनी पावर की कि आपकी वो मदद कर सके। हेल्प योर ब्रेन हेल्प यू, मदद करो अपनी ब्रेन की आपकी मदद करने को। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, हेल्प योर ब्रेन, मदद करो अपनी ब्रेन की, हेल्प यू आपकी मदद करने के लिए। कैसे होगा? अलाइन करो, अलाइन करो। आप जोड़ नहीं सकते अपने आप को अपनी ब्रेन के साथ। मुझे तो क्लियर दिखता है कि आज मुझे बैच लेना है, मुझे तो ज्यादा नजर नहीं आता। सुबह उठा हुआ हूं, माय वाइफ आस्क्ड मी कितने बजे उठे, मैंने कहा 6 बजे, बट सच में आज 5 बजे उठा था। अगर अगर मैं बोलूंगा तो माय धुनाई वुड बी देयर। तो बोले कि रात को 12:30 1 बजे सोते उठते हो जल्दी। उठना जल्दी डज नॉट मीन दैट मैं स्ट्रेस लेके उठ रहा हूं। उठना बिकॉज आई फील वेरी वेरी हैप्पी, आई फील प्राउड, आई आई गिव प्लेंटी ऑफ थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे समय दिया, एटलीस्ट अगेन वापस उठा, मतलब ही अगेन गेव मी अ चांस। आप समझो, यू ऑल कैन डू दिस थिंग, इज इट क्लियर? समझो, मैं आप सब, यू ऑल पीपल कैन डू समथिंग बेटर, बट हाउ? व्हेन यू अंडरस्टैंड द पॉलिसी। इज इट क्लियर? मैं आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स हमें प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती है? एवरीबडी हैज द प्रॉब्लम, एवरीबडी हैज द प्रॉब्लम। अग्री? कोई है कि जिसका प्रॉब्लम ना हो? एवरीबडी हैज द प्रॉब्लम। बट आप किस प्रकार से डिसिप्लिन होके उस काम को आगे की ओर लेके जाते हैं विद पावर। When you are disciplined, you stand with the power. आप पावर के साथ स्टैंड करते हैं। यू नो आज आपके अंदर कोई भी टास्क करने का जज्बा होगा ना, उस काम को ढंग से करने के लिए, तो आपके अंदर पावर होगी आज उस काम को करने की। लाइक जब कभी भी मैं कोई भी सेशन लेता हूं, चाहे ऑफलाइन लूं या ऑनलाइन लूं, मेरे अंदर पावर रहती है सीखने और सिखाने की, दोनों में पावर रहेगी। आई एम ऑलवेज अहेड, मैं पीछे कभी नहीं जाऊंगा। ये पावर मैं हमेशा रखूंगा अपने साथ। आर यू गेटिंग? वो पावर आप लोगों के साथ भी आनी चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पावर तब तक नहीं आ पाएगी जब तक आप आगे की ओर नहीं जा रहे। यू नीड टू मेंटेन योर पावर। इज इट क्लियर? एंड अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक योर पावर बेटर। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यू वुड अंडरस्टैंड। यू शुड हैव राइट टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अब हुआ क्या? कुछ नहीं, यू हैव टू फोकस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप सारी की सारी चीजों पे वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस कैसे बन रहा है। यू नीड टू कंप्लीट द टास्क। कैसे करोगे? व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज्ड, उस काम को ढंग से करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? नथिंग, आप डिसिप्लिन रहोगे, पावर मिलेगी आपको। उसके बाद यू नीड टू कंप्लीट द टास्क। कैसे कंप्लीट करोगे? व्हेन यू ऑप्ट द राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या है? मुझे पता है कि आज मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन लेना है, तो 3-4 बजे शाम को नहीं लूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर बिजी बाय द इवनिंग ऑन संडे। सैटरडे बिल्कुल नहीं लूंगा, सैटरडे को तो शाम को भी बिजी रहते हैं। तो ऐसा टाइम चूज करूंगा जिसमें वो सैटरडे को भी घूम के आ जाए, संडे को 2-3 घंटे फ्री हो। तो सैटरडे अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट किया उन्होंने, संडे को आराम से उठे 11 बजे, उन्होंने 2 घंटा यहाँ पे समय दिया, उसके बाद फिर वो कहीं बाहर चले गए। तो दिस नॉट ओनली आई डू, होल प्लैनेट डज, एवरीबडी डज। बट कईयों की सिचुएशन चेंज हो जाती है, हो सकता है उनका संडे ऑफ नहीं हो। मुझे तो संडे ऑफ नजर नहीं आता, मुझे तो कोई भी दिन ऑफ नजर नहीं आता। मुझे मेरा सैटरडे संडे जो मैं आज का क्लास नहीं लेता हूं, उसमें भी मुझे बिजीनेस नजर आता है, मतलब वो प्रोडक्टिव वाला नजर आता है। उसमें मैं वो चीजें करता हूं जो आप लोगों से अलग है। जैसे एमबीए ऑफ इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया है। क्या पढ़ाऊंगा? नेगोशिएट करना पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर पढ़ाऊंगा। और क्या पढ़ाओगे? सर हाउ टू बिकम ए टफ लीडर, थॉट लीडर, ये पढ़ाऊंगा। और क्या पढ़ाओगे? बिलीव इन मी, ग्रेटिट्यूड कैसे होता है वो आई विल टीच यू, उसका एक हिस्सा मैं आज आपको देने वाला हूं। अफर्मेशन क्या होती है आई वुड टेल यू। रिचुअल्स कैसे वर्क करते हैं एवरीडे आई वुड टेल यू।
चाहे आप रात को 2 बजे सोए, इवन दो यू गेट अप, ये आपके अंदर ताकत आनी चाहिए। ये सब तब होगा जब आप राइट टाइम पे, सही समय पे सही काम कर रहे हैं। आपने वो काम किया कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बस बैठ गए। यू नीड टू गिव द टाइम टू दैट वर्क। उस काम को करने के लिए भी आपको टाइम देना है, पूरा नहीं देना है, 24 घंटे नहीं देने हैं। यू लाइक आई व्हेन आई राइट द बुक, जब मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द बुक, जब मैं अपनी बुक लिखता हूँ ना, तो मैं आधा घंटा डिसाइड करता हूँ, पूरा दिन डिसाइड नहीं करता हूँ कि 24 आवर्स मुझे आज बुक की लिखनी है। यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 दिन मैं बुक लिखूंगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये चीज मैं पोस्ट करूंगा, सैटरडे, संडे मैं खुद की पढ़ाई करूंगा। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 घंटे वो काम नहीं करना है मुझे। एक काम अगर आप 24 घंटे करते रहोगे, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ? That's not the great attitude. It's a wrong attitude towards tasks which you are making, and your life is gonna get something different. Result either good or bad, तो bad ही होंगे। क्या करना है सोचो। तो आपको जब राइट टाइम डिसाइड हो जाए, आपको लगे और टास्क कंप्लीट करने की ताकत आ जाए, तो देखना आपको एक चीज और नजर आएगी, दिस राइट प्लेस। जब आपको राइट प्लेस मिलेगा ना, बिलीव इन मी, आप बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे। जैसे मैं इस समय राइट प्लेस में हूं आपके बैच को पढ़ाने के लिए, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं है मुझे। आज मैंने क्या किया, मैं अपने बेडरूम में ले आया आप लोगों को, सबको, वर्चुअल क्लास के थ्रू। और मुझे क्या लग रहा है, सबके सब मेरे बेडरूम में बैठे हुए हैं, बड़े मजे से आराम से सीख रहे हैं, बिना मास्क लगाए सीख रहे हैं। दिस इज माई पॉजिटिव थॉट्स। मुझे वॉल क्लीन चाहिए तो मैंने ले लिया वॉल, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग आई एम डूइंग डिफरेंट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स डिफरेंट। I am only making you people understand that how you can do the things differently. Is it clear? और I'm not making anything else different. वही रूम है, कुछ चेंज नहीं किया है। ये वही रूम है जहां मैं आराम से आई हैव रेस्ट। यहां की सारी चीजें मैं बाहर रखता हूं। When I sleep, without stress I sleep. और सर रिकॉर्ड, मुझे हर कोई बोलता है कि सर आपको स्ट्रेस है, I never have this stress. Yes, काम का बर्डन हमेशा रहना चाहिए, we must have, but it does not mean that you should have this stress. It should not be done. So right place आपका होना चाहिए, then you can complete your task smoothly. ओके, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस होना चाहिए। अब ये कैसे बनेगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। व्हेन यू हैव द आइडिया इन योर माइंड एंड हाउ यू कैन जनरेट द आइडिया, एवरी सिंगल पर्सन, एवरेज पर्सन from 30,000 to 80,000 generates the idea.